नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है योग्यता अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आया हूं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसके माध्यम से हम लोग भारत के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग पहले इन प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे, उसके पश्चात मैं उसके आंसर्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम नाम क्या है? और इसके ऑप्शन है आर्यव्रत, भारत, जम्बूद्वीप और इंडिया। तो आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं बताता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप भारत का प्राचीनतम नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत के किस नाम को उल्लेखित किया गया है? और इसके ऑप्शन है केवल भारत, केवल इंडिया, इंडिया और भारत, हिंदुस्तान और भारत। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंडिया और भारत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस नाम का उल्लेख वेदों में किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, हिंदुस्तान और भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्यव्रत। भारत के आर्यव्रत नाम को ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम हो। और इसके ऑप्शन है ब्राजील, बोत्सवाना, मैक्सिको और भारत। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत का एक अन्य नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाम पर भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का नाम पड़ा है, हिंद महासागर का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत को इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया था? इसके ऑप्शन है अरबों ने, यूनानियों ने, रेड इंडियंस ने और पुर्तगालियों में। तो इसका राइट आंसर होगा यूनानियों ने। भारत को इंडिया के नाम से संबोधित यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की आकृति कैसी है? और इसके ऑप्शन है त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, दीर्घवृत्ताकार और लंबवत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसको बताइए आप लोग। इसके ऑप्शन है 3287 किलोमीटर स्क्वायर, 2853 465 किलोमीटर स्क्वायर, 5145 253 किलोमीटर स्क्वायर और 2163 455 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, 3287 253 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शन है प्रथम, तीसरा, 7वां और 12वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7वां। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? और इसके ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, कनाडा, रूस और चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, रूस। रूस का क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? और इसके ऑप्शन है 3.2%, 1.9%, 2.1% और 2.4%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका 2.4%।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? और इसके ऑप्शन है सिंगापुर, वेटिकन सिटी, मोनाको और नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है और यह इटली की राजधानी रोम के अंदर एक किले के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है इसके रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? चीन। चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। वहीं भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की अवस्थिति विश्व में कहां पर है? और इसके ऑप्शन है पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तरी यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण एशिया। भारत दक्षिणी एशिया में स्थित देश है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 4 अंश 2 मिनट उत्तरी अक्षांश से 40 अंश 2 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तीसरा ऑप्शन है 12 अंश 8 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 अंश 7 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, 8 अंश 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 38 अंश 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। तो इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, जो कि 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसी प्रकार से भारत का देशांतरी विस्तार हो जाएगा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? साथ में हम लोग इसके एक क्वेश्चन और देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का 3214 किलोमीटर और दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 2933 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा जाती है? और इसके ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर जाती है, यहाँ से यहाँ तक, जो कि 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि 8 राज्य हैं। देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं जाती है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है मध्य प्रदेश से जाती है, राजस्थान से जाती है, झारखंड से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? और इसके ऑप्शन है 3, 5, 7 और 9। तो इसका राइट आंसर होगा 5। भारत के 5 राज्यों से होकर समय रेखा जाती है और ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर समय रेखा नहीं जाती है? और इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि उत्तर प्रदेश से भी जाती है, मध्य प्रदेश से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, कर्नाटका से नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट देखते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो चलिए इन दोनों को हम लोग देखते हैं। तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी प्रकार से भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जबकि भारत का पश्चिमी बिंदु गौहर माता या सरक्रीक गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि भारत का पूर्वी बिंदु किवुथु वालुंग जिला में स्थित है, ये जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां पर स्थित होता है। तो इस प्रकार से भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किवुथु या वालुंग और पश्चिमी बिंदु गौहर माता सरक्रीक है जो कि गुजरात राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से भारत के क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी बिंदु कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा गौहर माता और किवुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? उसके ऑप्शन है वडियावेले चुरू, रजहरा क्रीक गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, मंगलुरु कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर होगा ए वडियावेले चुरू जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसके ऑप्शन है द्रास लद्दाख, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, नीलांग घाटी उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ए द्रास लद्दाख भारत का सबसे ठंडा स्थान है।